ओके तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी का कॉन्सेप्ट। तो फिर ये सेंसेक्स क्या होता है? सपोज तुम्हारे प्रिंसिपल को तुम्हारे क्लास का परफॉर्मेंस जज करना हो, ठीक है। तो फिर सिर्फ एक बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 लाया है कॉमर्स में, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्लास अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो फिर पूरा क्लास का परफॉर्मेंस जज करने के लिए हमारे प्रिंसिपल एटलीस्ट 20 से 30 लड़कों के मार्क्स कंसिडर करेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और फिर उनको पता चल वो एवरेज अगर सपोज़ 80 के ऊपर है, ठीक है, 80 प्लस आया, वो एवरेज अगर 80 के ऊपर आया तो प्रिंसिपल समझ जाएंगे कि हाँ क्लास परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। वैसे ही मार्केट को समझने के लिए, ठीक है, मार्केट कैसा कर रहा है ये समझने के लिए होता है सेंसेक्स। इसमें कितने कंपनीज होते हैं? इसमें एक कंपनी नहीं होता है, इसमें 30 कंपनीज होते हैं, ठीक है। और 30 कंपनीज जो होते हैं वो शेयर मार्केट के सबसे अच्छे, सबसे फाइनेंशियली जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वो कंपनीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये कंपनीज अगर ख़राब करें इसका मतलब पूरा मार्केट ही ख़राब करेगा। तो और कुछ करना है ठीक है। तो फिर इसका सेंसेक्स का डेफिनेशन होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बीएससी सेंसेक्स को बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द कैपिटल मार्केट मतलब क्या? कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट को अगर जज करना कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, सबसे बेहतर चीज़ जज करने के लिए है सेंसेक्स। सेंसेक्स देख के पता कर लो कि सेंसेक्स ऊपर गया है कि नीचे गया है। अगर सेंसेक्स ऊपर गया है मतलब शेयर मार्केट अच्छा कर रहा है, अगर सेंसेक्स नीचे गया है मतलब शेयर मार्केट गंदा कर रहा है। और इसे बोला जाता है पल्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। पल्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट मतलब क्या? अगर सेंसेक्स नीचा चला गया मतलब शेयर मार्केट ख़राब जा रहा है, और सेंसेक्स अगर ऊपर चला गया, ठीक है, तो फिर मतलब शेयर मार्केट अच्छा कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे बोला गया है पल्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये वाला पोर्शन तो नहीं करना है कि यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो 30 कंपनीज़ हैं, यहाँ पे मैंने तुम्हें पढ़ाया कि सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज़ आती हैं, ठीक है। तो फिर ये 30 कंपनीज़ में नाम होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, तो फिर वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं। उसके बाद है ये वाला, सेंसेक्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू मेजर मार्केट मूवमेंट। सेंसेक्स हमें ये दिखाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है बेंचमार्क फॉर फंड्स। द सेंसेक्स कंसिस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज एंड गिव्स अ बैलेंस्ड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, देयरफॉर फंड मैनेजर्स यूज इट एज अ बेंचमार्क टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। ये जो सेंसेक्स में है ब्लू चिप कंपनीज है। ब्लू चिप कंपनीज मतलब वो कंपनीज जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। ये जो 30 कंपनीज है इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। तो फिर एक फंड मैनेजर वो होता है, ठीक है। सपोज लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स का सिस्टम क्या है? तुम अपने पैसे किसी और को दे देते हो, वो उस पैसे को अलग अलग जगहों पे लगाता है, मार्केट में लगाता है, गोल्ड में लगाता है, लैंड में लगाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में जो उसका कमाई होता है उसमें से थोड़ा सा वो आपको दे देता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और वो जो पैसे लगा रहा है उसको बोलते हैं फंड मैनेजर, ठीक है। ये सेंसेक्स फंड मैनेजर्स के बहुत काम आता है। फंड मैनेजर सेंसेक्स देख के पता कर लेते कि उनका जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा कि बुरा परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी जिसका नाम है S&P/CNX निफ्टी, इसमें 50 डाइवर्स स्क्रिप्ट है, मतलब 50 कंपनीज है, 20 सेक्टर के भी ऊपर से, मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेली कम्युनिकेशन से ही डाल दिए। टेलीकॉम में वोडाफोन है, आइडिया है, रिलायंस है, इन तीनों को नहीं डाला है, अलग अलग सेक्टर से डाला है। सपोज टेलीकॉम से एक कंपनी ले लिया, ठीक है। फिर फूड एंड बेवरेजेस से एक कंपनी ले लिया, ठीक है, सपोज मोन्जिनीस को ले लिया, ठीक है। तो फिर ये है तुम्हारा निफ्टी, और उसका भी काम वही है, ठीक है। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, पहले के 5 पॉइंट्स कर लो, ठीक है। इन्वेस्टर्स एंड कॉमन मैन को हेल्प करता है स्टॉक मार्केट जज करने में, पहला पॉइंट ये बोलता है। मार्केट मूवमेंट ट्रैक करने में हेल्प करता है, ठीक है। और
shareholders can evaluate management of their company by comparing company performance with the market. ठीक है, तो फिर शेयर होल्डर्स, तुम सपोज एक शेयर होल्डर हो, ठीक है, तुमने देखा कि लास्ट 3 महीने में, ठीक है, लास्ट 3 महीने में शेयर मार्केट बड़ा ऊपर गया, लेकिन तुमने जिस कंपनी में पैसे लगा के रखे हैं, ठीक है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि कंपनी गंदा है, क्योंकि शेयर मार्केट जब ऊपर जा रहा है इसका मतलब एक पूरा इकोनॉमी ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फिर ये कंपनी को भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये नीचे गया है, मतलब तुम्हें एज अ शेयर होल्डर समझ में आ जाना चाहिए कि तुमने एक गलत कंपनी में पैसे लगा दिए। इससे ट्रेडर्स एंड इंटरमीडियरीज इन द स्टॉक मार्केट कैन जज द सेंटिमेंट्स अक्रॉस द मार्केट। मार्केट जब नीचे जा रहा है, ठीक है, तो फिर तो जज द सेंटिमेंट्स अक्रॉस द मार्केट। इंटरमीडियरीज की बात करते हैं, ठीक है, इंटरमीडियरीज मतलब ब्रोकर वो सब, ठीक है, जो दूसरों को शेयर्स बेचते हैं, ठीक है, दूसरों को बोलते हैं कि आप ऑर्डर प्लेस करो, मैं मतलब आप मुझे इंस्ट्रक्शन दो, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ शेयर मार्केट में, ठीक है, तो फिर शेयर मार्केट जब नीचे जा रहा है, इन्हें पता होता है, ठीक है, इन्हें पता होता है कि लोग ज़्यादा पैसे नहीं लगाएंगे, तो फिर ये लोग उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बदलते हैं कि अभी कोई महंगे शेयर तो ख़रीदेगा नहीं, अभी कम दाम के शेयर ही बेचते हैं, ठीक है, तो फिर उस चीज़ में हेल्प करता है। और उसके बाद ये नंबर 5 वाला छोड़ दो, नंबर 6 वाला करो, क्योंकि ये वाला हमने ऑलरेडी उसमें भी किया था, निफ्टी मतलब सेंसेक्स में भी किया था। निफ्टी इज़ यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मैंने तुम्हें बोला अभी कि तुम अपने पैसे किसी को देते हो, ठीक है, वो आदमी अलग अलग जगहों पे उस पैसे को लगाता है, ठीक है, तो फिर अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है मतलब तुम्हारा जो म्यूचुअल फंड है वो भी अभी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर निफ्टी नीचे गया मतलब तुम्हारा म्यूचुअल फंड भी अब तुम्हें कम इंटरेस्ट देने वाला है। अभी आते हैं रूट ये सेबी पे। सेबी कौन है? ये शेयर मार्केट का पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, शेयर मार्केट में अगर कुछ भी गंदा होता है, कुछ भी गलत होता है, तो फिर सेबी आके पकड़ता है, ठीक है, तो फिर अभी पहला 2 पॉइंट तो पूरा ही करना है, तीसरा पॉइंट तुम्हें यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है, तो फिर सेबी क्या इंश्योर करता है? फेयर डीलिंग्स, मतलब जो भी डीलिंग्स हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ईमानदारी से हो रहा है, ठीक है, ना कि बेईमानी से, ठीक है, ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? इन्वेस्टर लोग को, ठीक है, क्योंकि फ्रॉड अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां ही करती है, ठीक है, तो फिर इसीलिए इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए कौन है? सेबी है। उसके बाद हम लोग आते हैं टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। शेयर मार्केट कुछ नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, वो नियम मतलब कोड ऑफ कंडक्ट कौन डेवलप करेगा? ये सेबी डेवलप करेगा, ठीक है। फंक्शंस के जो तुम 6 पॉइंट्स कर रहे हो, 1 2 3 5 6 7, ठीक है, अभी 4 मैंने छोड़ दिया क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है ये सर्च करना पड़ता है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं है नहीं, ठीक है, तो फिर सेबी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग। स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी बिजनेस होता है उसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसका? सेबी का है, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, इन सब का भी काम कंट्रोल करने का जिम्मेदारी होता है सेबी का, ठीक है, तो फिर ट्रांसफ़र एजेंट्स तक ब्रैकेट मारना, पूरा पॉइंट नहीं पढ़ना है, बहुत लंबा है, ठीक है। उसके बाद registering and regulating the working of collective investing schemes including mutual funds। collective investment schemes मतलब ये म्यूचुअल फंड्स ही होता है, तो म्यूचुअल फंड्स का ही एक और नाम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ठीक है, तो फिर ये म्यूचुअल मार्केट में सिर्फ मतलब शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स ही नहीं बिकते, ये म्यूचुअल फंड्स भी बिकते हैं, ठीक है, तो फिर इनको भी कंट्रोल करता है कौन? सेबी। प्रोमोटिंग एंड अच्छा ये वाला तो छोड़ दो। प्रोहिबिटिंग फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। शेयर मार्केट में फ्रॉड होने से कौन बचाता है? सेबी बचाता है। प्रोमोटिंग इन्वेस्टर एडुकेशन। शेयर मार्केट में ताकि फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, इन्वेस्टर के साथ, तो उसके लिए इन्वेस्टर का एडुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। वो वाला एडुकेशन नहीं कि स्कूल में पढ़ना ज़रूरी है, वो वाला एडुकेशन नहीं, शेयर मार्केट से रिलेटेड एडुकेशन, ठीक है, और इस शेयर मार्केट से रिलेटेड एडुकेशन को प्रमोट कौन करता है? सेबी प्रमोट करता है। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेड इन सिक्योरिटीज। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अंदर के खबरों के हिसाब से ट्रेडिंग।
फॉर एग्जांपल तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हें किसी ने अंदर का खबर दिया कि रिलायंस में मुकेश अंबानी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से अभी रिलायंस का दाम गिरेगा, ठीक है। ये अंदर का खबर है, ठीक है। तो फिर तुमने नेक्स्ट दिन जाके मार्केट में रिलायंस के सारे शेयर्स बेच दिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि रिलायंस का शेयर्स अभी गिरने वाले। इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये गलत है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका बहुत लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और बेवकूफ़ बना देते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को प्रोहिबिट कौन करता है? इसी चीज़ को प्रोहिबिट करता है सेबी।